हेलो फ्रेंड्स। सो यार आज हमारा सेकंड लेक्चर है गोलैंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का। सो आज हम यार क्या पढ़ने वाले हैं। टुडे वी विल स्टार्ट वेरिएबल्स। तो यार आज हम वेरिएबल्स स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। और बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, कोई भी मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। अब वैल्यू का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है यार। सो लेट्स स्टार्ट। सो गोलैंग के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है यार। सो लाइक फर्स्ट हमें लिखना पड़ता है वेरिएबल का वॉर कीवर्ड होता है जिसका हमें यूज़ करना पड़ता है जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद में हमें वेरिएबल का कुछ नेम लिखना होता है यार। और उसके बाद में हम लिखते हैं उसका डेटा टाइप। लाइक मैंने इसका डेटा टाइप दे दिया स्ट्रिंग। उसके बाद में हम इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो मान लो हमने इसके अंदर असाइन कर दी हेलो। और और लैंग्वेज का अगर हम कंपैरिजन करें यार गोलैंग के साथ, तो गोलैंग के अंदर हम सेमीकोलन नहीं लिखते। लाइक अगर तुम जावा में या किसी और बैकग्राउंड से हो तो तुमने देखा होगा कि हर लाइन के बाद हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। बट गोलैंग के अंदर हम सेमीकोलन यूज़ नहीं करते। और अब अगर हमें इस ए वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एफ एम टी आर एक लाइब्रेरी है फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे जावा के अंदर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, वैसे गोलैंग के अंदर होता है एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन। और फिर ए लिखेंगे। उसके बाद में अब हम इसे रन करवाते हैं। तो यार हमारा हेलो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। और तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि गोलैंग के अंदर भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं एक्सप्लिसिटली। तो यार ये इसका वन सिंटैक्स है। और अगर मान लो हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी होती तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको एक बार के लिए क्लीन कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि अगर ये विदाउट इनिशियलाइजिंग इसकी क्या वैल्यू होती होगी। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं यार। तो हमने देखा यार स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अब हम एक बार ट्राई करते हैं किसी और वेरिएबल के साथ, बी के साथ, जो इंट टाइप का होगा। और अब हम इसको ट्राई करते हैं प्रिंट करवाने का, एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन। इसके बाद हमने लिखा बी। और अब तुम यार गेस करो इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो मैं इसको रन करवाता हूँ, तुम एक बार पॉज करो और उसके बाद चेक करो कि मतलब इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो हम रन करते हैं। तो तुमने देखा यार ये यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहा फॉर ए। और अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इसके इसने बी के लिए जीरो प्रिंट करवाया। सो बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं डिक्लेयर करते वक्त, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है, जिनको हम गोलैंग के अंदर जीरो वैल्यू बोलते हैं। सो बेसिकली जीरो वैल्यू क्या होती है कि हमने कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर की, उसके लिए जीरो वैल्यू होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। कोई भी इंट डिक्लेयर किया उसके लिए जीरो वैल्यू होती है ज़ीरो। कोई भी फ्लोट डिक्लेयर किया उसके लिए भी होती है जीरो वैल्यू ज़ीरो। और अगर हम कोई भी बूलियन डिक्लेयर करते हैं उसके लिए जीरो वैल्यू होती है फॉल्स। तो यार तुम ट्राई कर सकते हो, गोलैंग के अंदर बूलियन को बूल बोलते हैं। तो हम ट्राई कर सकते हैं कि एक बार तुम ट्राई करो कि ये बूलियन के लिए क्या प्रिंट करवाता है। उसके बाद में कमेंट में स्क्रीनशॉट ज़रूर बताना। सो यार हमने देखा था कि हम कैसे वेरिएबल्स को एक तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग वॉर कीवर्ड। तो यार एक इसका एक और तरीका होता है। सो बेसिकली उस टाइप में हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये डिक्लेयर किया था हेलो। तो हेलो में हमने क्या किया था, वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया था उसके बाद उसको इनिशियलाइज किया था। बट यार गोलैंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं अगर उसी वक्त हम उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो क्या होता है, तो गोलैंग इसको इन्फर करता है। जैसे तुमने पाइथन में देखा होगा, पाइथन के अंदर हम वेरिएबल एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो वैसे ही गोलैंग के अंदर भी ये इन्फर कर लेता है। बट गोलैंग यार काफ़ी फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू पाइथन।
और हम ये भी देखेंगे कि गोलैंग क्यों फास्ट है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स और रेस्ट एपीआईज कैसे क्रिएट करते हैं गोलैंग के अंदर। सो करंटली यार मैं एज ए बैक एंड डेवलपर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि कैसे बड़ी कंपनीज में वर्क होता है, वो सब हम चेक करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट ऑन आवर ट्यूटोरियल। सो बेसिकली क्या हुआ, हमने बी को प्रिंट करवाएंगे अब। इसके अलावा हम किसी भी टाइप के वेरिएबल को लाइक यहाँ पे हमने बूलियन डिक्लेयर नहीं किया, सो ये गोलैंग इन्फर कर लेगा। और अगर तुम इसको रन करोगे तो हमें हेलो, हेलो वन और ट्रू एज ए आंसर मिलेगा। लेकिन यार गोलैंग के अंदर एक और शॉर्ट एंड होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। तो वो क्या होता है देखते हैं। सो पहला तरीका वो हो गया। अब थर्ड वे हमने क्या किया, वेरिएबल सी बनाया। तो इस बार हमने कोई कीवर्ड यूज़ नहीं करना। इस बार हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे, उसके बाद में हमने लगाया कोलन, उसके बाद में हम डायरेक्ट इसको वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी गोलैंग। इस केस में क्या होता है, गोलैंग इन्फर करता है फ्रॉम गोलैंग के टाइप से कि इसका डेटा टाइप क्या होने वाला है। जैसे इस केस में इसने इन्फर कर लिया कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। हमने सी को प्रिंट कराया यार, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यार देखा हमने गोलैंग भी आ गया। इसके अलावा गोलैंग के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का एक और तरीका होता है यार। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने दो वेरिएबल हैं लाइक फर्स्ट और सेकेंड करके दो वेरिएबल है, तो मैं इनको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसके लिए मैं ये तीनों तरीके यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको शॉर्ट एंड वाला बता रहा हूँ, आपको इन इन तरीकों में भी करके देखना है। तो हमने फर्स्ट में वैल्यू डाल दी, लेट से कुछ भी डाल सकते हैं हम वैल्यू। तो हमने डाली हेलो, और सेकेंड के अंदर हमने डाल दिया 1। उसके बाद अगर हम हेलो डाला और सेकेंड के अंदर हमने 12 डाला। अब देखते हैं, अब इसको प्रिंट करवाते हैं। एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन फर्स्ट, उसके बाद में हम डालते हैं एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन सेकेंड, और अब हम इसको रन करवाते हैं। यस, तो हमने देखा यार कि हम एक ही लाइन में हमने दोनों टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। सो यार यही होते हैं गोलैंग में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का। फ्रॉम लास्ट 1 ईयर में कोड लिख रहा हूँ, और इससे ज़्यादा मतलब वेरिएबल्स में हमारे कुछ काम नहीं आता जब हम प्रैक्टिकली गोलैंग में कोड करते हैं। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड यार हम आने वाले कुछ ट्यूटोरियल सीरीज़ में रेस्ट एपीआईज और इन सब के बारे में भी जानेंगे। एंड आई ऑल्सो शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस विथ डिफरेंट कंपनीज। सो टिल देन, बाय बाय।